अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कश्मीर आज का ताज़ा न्यूज़ बुलेटिन लेकर मैं उमर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर। आइए नज़र डालते हैं आज दिन भर की आम खबरों की तफसीलात पर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आर्टिकल 35A की मनसूखी से मुतल्लिक नई अर्जी दायर करने के खिलाफ दारुल हुकूमत श्रीनगर में दुकानात, तिजारती मरकज़ और बाजार बंद हो गए, जबकि तालीमी इदारे भी बंद कर दिए गए। इधर कई मुकामात पर अफरा तफरी के बीच पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरे भी हुए। सोमवार को जो ही ये अफवाह जंगल की आग की तरह फैल गई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 35A केस की समाअत हो रही है, तो दारुल हुकूमत श्रीनगर समेत शुमाल और जनूब में अफरा तफरी फैल गई और कई मुकामात पर लोगों ने सड़कों पर निकल कर सदाई एहतजाज बुलंद किया। इधर जनूबी कस्बे अनंतनाग, शुपियाँ, कुलगाम भी उबल पड़ा। मालूम हुआ कि जब यहाँ आर्टिकल 35A की समाअत आज हो रही है की खबर फैली तो नौजवानों की टोलियाँ सड़कों पर नमूदार हुई, जिन्होंने सदाई एहतजाज बुलंद किया। उन्होंने पत्थरबाजी भी की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस व फोर्सेस ने ठहर गई शेलिंग की, जिसके नतीजे में शुपिया में 4 अफराद भी जख्मी हुए, जिसके साथ ही तशद्दुद की लहर पूरे कस्बे में फैल गई। एहतजाजी मुजाहरीन और फोर्सेस के दरमियान झड़पों में कई अहलकार समेत मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने के भी इतलात हैं। इधर कस्बे पुलवामा और दीगर कई मुकामात में भी तशद्दुद भड़क उठने की इतलात है, जबकि तालीमी इदारों को भी बंद करने का फैसला लिया गया। पुलिस ने लोगों से अमन व अमान बरकरार रखने की अपील की है, ताहम वादी भर में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है। अराउंड 10:30 or so, प्राइमरली फ्रॉम साउथ कश्मीर, उसमें ये कहा गया कि आर्टिकल 35 स्क्रैप किया गया, तो इमीडिएटली लोगों का रिएक्शन आया और साथ में खासकर स्कूल कॉलेजेस के बच्चों का भी रिएक्शन आया। तो गांदरबल में जो डिग्री कॉलेज है, यहाँ के चंद बच्चे निकले बाहर, प्रोटेस्ट कर रहे थे। और प्रोटेस्ट ठीक है, उनका पीसफुल राइट बनता है, हक बनता है, बट वो एक स्टेज पे जाके जब ये बिहामा चौक के पास, तो उनने स्टोन पेल्टिंग शुरू कर ली, जो कि अनवारंटेड है बच्चों से खासकर। मिसक्रिएंट कोई बीच में आ गया, मैंने बच्चों को, मैं कभी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराता, लेकिन जो मिसक्रिएंट है वो मौके का फ़ायदा उठाते हैं, तो उन्होंने किया। बट लेटर हमने बच्चों को पैसिफाई किया है, उनको मोटिवेट किया है, और जो मिसक्रिएंट थे उनके बीच, तो वो उनको भगाया गया। सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है, लोग पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपको कहीं कोई ऐसी खबर आती है किसी भी इशू पे, पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से टाई अप करें। डीसी साहब में बिल्कुल कोऑर्डिनेशन में हैं, और यहाँ की जो डिपार्टमेंटल की कमेटी है उनके साथ में हमारे कम्युनिकेशन है। प्रिंसिपल साहब से बात की, तो अगर कोई चीज़ ऐसा एस्पेक्ट नज़र आता है, पहले हमसे वेरीफाई कर लें, फिर उसके बाद जो उचित उसका तरीका है कानूनी तौर पे वो होगा। हाँ, आप माहौल को ख़राब करने के लिए अगर कोई ऐसी हरकत करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ के लोग समझते हैं इस बात को, हमारी बेहतरी किस में है, और ऐसा कोई भी डैमेज या प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं करेंगे। हुआ नहीं है कि जिसके हम कोरिलेट करें कि इमीडिएटली अरेस्ट की ज़रूरत है। प्रोटेस्ट हैं, प्रोटेस्ट वो किसी दूसरी जगह का इम्पैक्ट आके है, सो उसको अभी प्रॉपरली हैंडल किया गया है, पैसिफाई किया गया है। आगे अभी हम दोबारा मीटिंग में डीसी साहब से मीटिंग कर रहे हैं, उनके बात करेंगे, प्रिंसिपल को बुलाएंगे। आने वाले वक्त में हम स्ट्रेटजी चाक आउट करेंगे कि लोगों के साथ तालमेल। मीरवाइज उमर फारूक ने कहा कि आर्टिकल 35A केस की समाअत के हवाले से अवाम में कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना था कि मीडिया रिपोर्ट से ये साबित हो गया है कि आर्टिकल 35A की मनसूखी से मुतल्लिक एक नई अर्जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दायर की गई है, जबकि इस अर्जी का आर्टिकल 35A के केस की समाअत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मीरवाइज उमर फारूक ने इन ख्यालात का इज़हार समाजी राब्ता वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा। इनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 35A केस की समाअत मुमकिन तौर 31 अगस्त को हो रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोमवार को लोगों से अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने की अपील की है। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि आर्टिकल 35A केस की समाअत से मुतल्लिक अफवाह फैलाई गई है, जबकि इस केस की समाअत मुमकिन तौर पर 31 अगस्त को हो रही है। पुलिस तर्जुमान ने एक बयान जारी करते हुए वाज़िया किया कि आर्टिकल 35A की समाअत 31 अगस्त को हो रही है। कश्मीर सिविल सोसाइटी की जानिब से आज डाक बंगला बारामूला में आर्टिकल 35A के हवाले से एक जानकारी अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। हमारे नुमाइंदे खान मुजफ्फर के मुताबिक इस प्रोग्राम में आर्टिकल 35A और दफ़ा 370 के हवाले से अवाम को जानकारी दी गई और मौजूदा सियासी सूरत हाल और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर प्रोफेसर हमीदा नईम ने कश्मीर क्राउन से बात करते हुए कहा, स्पेशल पोजीशन देता है, बल्कि हिंदुस्तान ने हमसे पावर्स लिए हैं, और जब लेते रहे तो उसके बाद यहाँ की हुकूमत जो शेख अब्दुल्ला जो लीड कर रहा था, उसने उनसे कहा कि
अगर आपने फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर यहाँ एक्सटेंड किया, जिसकी इम्प्लीकेशन ये है कि हिंदुस्तान का कोई भी बाशिंदा कल कहेगा मैं यहाँ ज़मीन खरीदूंगा, मैं यहाँ जॉब्स लूँगा, क्लेम उस पर रखेगा, दावेदार बनेगा। उसने उनसे कहा, नेहरू से, हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से, कि हमारा यहाँ हेरेडिटरी स्टेट सब्जेक्ट लॉ है जो 1927 में हरी सिंह ने बनाया है, जो यहाँ का महाराजा था, तो उसके मतलब ताएं, उसकी वजह से, उसकी रूह से यहाँ बाहर का कोई न जमीन खरीद सकता है, न जॉब्स का दावेदार हो सकता है, न स्कॉलरशिप्स का दावेदार हो सकता है। वक्त तो चला है तिजारती वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिला कुपवारा की आवाम के लिए एक खुशखबरी। पहली बार उम्दा और शानदार बेकरी की दुकान अब आपके हंदवारा में खुली है, जहां पर बेकरी के साथ स्वीट्स और फास्ट फूड भी दस्तयाब है। आइए और ले जाइए हर घर में मिठास। जी हाँ, सिटी बेकर्स नियर सिटी पार्क होटल हंदवारा। सिटी बेकर्स खुशियों की दुकान। कस्बा बारामूला में अपनी नवियत का शानदार शोरूम। जी हाँ, मीर कलेक्शन, नजदीक जनरल बस स्टैंड, टंगा कॉम्प्लेक्स, बारामूला। हमारे यहाँ दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत शेरवानी लहंगा कई रंगों और मुख्तलिफ डिजाइनों में दस्तयाब है। बुकिंग के लिए राब्ता करें मीर कलेक्शन बारामूला। हमारे फोन नंबर है 9906887425, 9469747925। याद रखिए और तशरीफ ले आइए मीर कलेक्शन, नजदीक जनरल बस स्टैंड, टंगा कॉम्प्लेक्स, बारामूला। वक्फे के बाद आप सभी नाजरीन का फिर से खैर मकदम। सदपुरा सोपोर में पानी की शदीद किल्लत को लेकर लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। पानी की किल्लत को देखकर अवामी हलकों में काफ़ी परेशानी का आलम देखने को मिला। उन्होंने महकमे PHE के खिलाफ सख्त नाराज़गी का मुजाहरा किया। डिप्टी कमिश्नर कुपवारा खालिद जहांगीर ने ज़िला अस्पताल हंदवारा और दीगर मुकामात जिनमें कलम आबाद शाहनों का दौरा किया। इस मौके पर इनके हमरा कुछ ज़िला अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर कुपवारा खालिद जहांगीर ने ज़िला अस्पताल हंदवारा में ज़ेर तामीर बिल्डिंगों का भी जायज़ा लिया और मुतल्लिका अफसरों को हिदायत दी गई कि वो मुकर्ररा वक्त के अंदर अंदर इन कामों को मुकम्मल करें। अगरचे रियासत जम्मू कश्मीर में खेल कूद को एक नई सम्मत दी जा रही है, वहीं ज़िला कुपवारा में खेल कूद से मुतल्लिक बस शौक और शौकीन ही तबसरा करते हुए पाए जा सकते हैं, क्योंकि ज़िला भर में मुख्तलिफ खेलों से वाबस्ता खिलाड़ियों के लिए सरकारी सतह पर न बुनियादी ढांचा मैसर है और न ही किसी किस्म की सहूलियात दस्तियाब है। खिलाड़ियों के लिए ज़िला भर में कोई कोच मैसर नहीं है, जबकि कोई भी प्रैक्टिस ग्राउंड और कोई भी मुकामी बिल्डिंग या दफ्तर ऐसा नहीं है जहां हर खिलाड़ी को कोई सहूलियत या रहबरी मिलती हो। बशीर वानी ने मुकामी नौजवानों में वॉलीबॉल तकसीम किए। Sajjad Saab is doing an amazing work. He's a protagonist. He's helping the youth show and apprentice their talent. He's helping them. He had actually helped and assisted the youth of the youth which were playing and which had the talent in the badminton. And now he's helping here today and distributing the football. किट्स आज तकसीम कर रहे हैं, तो क्या रीज़न है इसके पीछे और आपका क्या मकसद है? इसका रीज़न ऐसे तो मैं बहुत पहले से मैं यूथ पे काम कर रहा था कुपवारा में जी। बहुत सारे यहाँ पे बहुत स्पोर्ट्स के यहाँ यूथ लीडर्स बन के आए, लेकिन हमारे कुपवारा के साथ हमेशा बेइंसाफ़ी हुई है यूथ के बारे में एंड स्पोर्ट्स के बारे में जी। तो फ्रॉम लास्ट 3-4 महीने से यहाँ मैं भी देखता हूँ हर एक जगह पे हमारे क्रिकेट एसोसिएशन हो, फुटबॉल एसोसिएशन हो, जहाँ पे भी हो, लेकिन वहाँ पे हमारे कुपवारा के प्लेयर जो है, वहाँ कुपवारा की यूथ जो है वो मैंने नहीं देखा। फिर मैंने यहाँ की टीम्स के साथ, बहुत सारी टीम्स के साथ बात की, क्या मसला क्या है। तो हर एक टीम का कहना है कि हमें यहाँ कोई सपोर्ट नहीं दे रहा है कि हम भी आगे जाएं। तो उस वजह से फिर मैंने सोचा कि क्यों ना स्टार्ट करें। तो मैंने जैसे ही स्टार्ट किया, मैंने यहाँ कुपवारा में बहुत सारी टीम्स के साथ बात की। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बहुत टैलेंटेड लड़के हैं यहाँ। वक्त हो चला एक और तिजारती वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
मुगल बेकर्स, आपकी पसंद से बाखबर हैं हम, इसलिए दे रहे हैं आपको क्वालिटी के साथ साथ ढेर सारी वैरायटी। केक हो या बिस्किट, पेस्ट्री हो या पैथी, ब्रेड हो या बाकिर खानी, हर चीज होगी मैसर न्यू मुगल बेकर्स की दुकान पर। न्यू मुगल बेकर्स, संगरी रोड, नजदीक मिनी सेक्रेटरीट, बारामूला। हमारे राब्ता नंबर हैं 7006279489। कुदरत ने अपनी खूबसूरती से मालामाल वादी बंगस, जिसका छोटा और बड़ा बंगस के नाम से जाना जाता है। आर्मी ने छोटे बंगस में एक अवामी मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें आर्मी स्कूल हुकाम के अलावा गुजर बकरवाल तबका से वाबस्ता लोगों के कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मेले का मकसद है कि बंगस की वादी को रियासती नक्शे पर लाया जाए, ताकि बंगस में डेवलपमेंट हो सके और सियाहती नक्शे पर लाया जा सके। जी नहीं, ये बंगस का प्रोग्राम 2 दिनों का था। ये कल शुरू हुआ था मेडिकल कैंप गुज्जर बकरवाल लोगों के लिए और उनके माल मवेशियों के लिए। इन दोनों कैंपों में करीब 2000 जानवरों का ट्रीटमेंट किया गया, उनको दवा दी गई और 2000 गुज्जर बकरवाल उनकी फैमिलीज भी आई। इसका मकसद, और आज के कार्यक्रम में हमने इनके लिए कल्चरल प्रोग्राम रखा, हॉर्स रेस रखा, बच्चों का प्रोग्राम रखा। इसका मकसद यहाँ पे जो गुज्जर बकरवाल रोज दूर से आते हैं, इनको कंफर्ट पहुँचाना और इनकी लाइफ को आसान बनाना है। आज के इस न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान उमर रशीद और कश्मीर क्राउन की पूरी टीम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।